रायबरेली की विरासत प्रियंका गांधी नहीं संभालेगी, कम से कम अभी खुद चेयरपर्सन यूपीए की सोनिया गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगी। उत्तर प्रदेश में चाहे फूलपुर हो या रायबरेली या अमेठी लोकसभा क्षेत्र, तीनों नेहरू गांधी परिवार के लिए पहचान और पर्याय बनते रहे हैं। सोनिया गांधी के साथ साथ अमेठी से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की उम्मीदवारी ने फिर से इन सीटों पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तीसरी पीढ़ी की प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है। उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं। नेहरू गांधी परिवार से जुड़े तीनों प्रधानमंत्री भी यहीं से चुनाव जीतते रहे हैं। ये बात और है कि लंबे समय से फूलपुर को छोड़ देने, लेकिन अमेठी और रायबरेली से अभी भी गांधी खानदान का नाता जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि क्या इन संसदीय क्षेत्रों को प्रधानमंत्री देने का कोई फायदा हुआ? क्या गांधी परिवार से फिर मिलेगा देश को पीएम? क्या लोकसभा में कायम रहेगी इस परिवार की विरासत? क्या उत्तर प्रदेश को फायदा मिल पाया पीएम देने से? क्यों पिछड़े हैं इन नेताओं के निर्वाचन क्षेत्र? क्यों नहीं बनाया जाता विकास को चुनावी मुद्दा? क्यों इस बार हो पाएगी विकास से जुड़ी बातें? उत्तर प्रदेश नेहरू गांधी परिवार की कर्मभूमि रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू के समय से ही गांधी परिवार का राजनीति में आने का सिलसिला शुरू हो गया था। मोतीलाल नेहरू वर्ष 1919 से 1920 और 1928 से 1929 के दौरान 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उनके पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले 1923 में कांग्रेस के महासचिव बने और आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। बाद में पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही और आगे चलकर देश की प्रधानमंत्री बनी। हालांकि इसके बाद संजय गांधी की राजनीति में एंट्री हुई, लेकिन उनका हादसे में निधन हो गया। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। एक तरह से उत्तर प्रदेश से कांग्रेस ने नेहरू गांधी परिवार से 3 पीएम दिए हैं। इसी साल होने वाले आम चुनावों में उत्तर प्रदेश में नेहरू गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी की प्रतिष्ठा दांव पर है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भले ही पार्टी में ताजपोशी हो गई हो, लेकिन पर्दे के पीछे सोनिया गांधी का ही दखल रहता है। रायबरेली से सोनिया गांधी की उम्मीदवारी ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि रिमोट सोनिया गांधी के हाथ में ही रहने वाला है। यहाँ चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी भले ही कहा जा रहा हो, लेकिन भाजपा का असली मुकाबला सोनिया, राहुल और प्रियंका से होना है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। राहुल गांधी चौथी बार अमेठी संसदीय सीट से मैदान में होंगे, तो रायबरेली को संभालने के लिए सोनिया गांधी एक बार फिर से मैदान में होंगी। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रयागराज जिले की फूलपुर संसदीय सीट से जीतते रहे हैं। इंदिरा गांधी रायबरेली से और अमेठी से सांसद बनकर इंदिरा के बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। ये बात और है कि फूलपुर संसदीय सीट लंबे समय से नेहरू गांधी खानदान के प्रतिनिधित्व से दूर है। अमेठी और रायबरेली से अब भी गांधी खानदान का नाता जुड़ा हुआ है। इसलिए बहस इस बात पर भी छिड़ती रहती है कि 2 प्रधानमंत्री देने के बाद भी अमेठी और रायबरेली क्षेत्र विकास की दृष्टि से उपेक्षित क्यों रहते आए हैं। पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेठी में AK-47 राइफल फैक्ट्री का उद्घाटन किया, तब भी ये बहस चरम पर रही। बात फूलपुर संसदीय क्षेत्र की करें, पंडित नेहरू यहां से जीतकर संसद पहुंचते रहे हैं, लेकिन उनके जमाने में यहां कोई गिनाने लायक विकास कार्य नहीं हुए। अलबत्ता इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में इस क्षेत्र में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन यानी इफ्को का एक बड़ा उर्वरक कारखाना लगा। इस उद्योग के अलावा इस क्षेत्र में आज तक कोई बड़ी औद्योगिक इकाई नहीं लगी। आज भी ये उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में आता है। अमेठी से इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी सांसद बने थे। उन्होंने यहाँ के विकास का सपना देखा, लेकिन उनकी असमय मौत के बाद राजीव गांधी और फिर उनके बेटे और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। अमेठी का औद्योगिकीकरण तो खूब हुआ,
लेकिन आज इस क्षेत्र की एक भी ऐसी फैक्ट्री नहीं है जो देश में पहचान रखती हो। क्षेत्र में ज्यादातर कंपनियां बीमार घोषित की जा चुकी हैं और जो चल रही हैं उनमें अमेठी के लोगों को बहुत कम रोजगार मिला है। कमोबेश यही हाल रायबरेली का भी है। कभी यहां से इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी भी चुने गए थे। बाद में इंदिरा गांधी ने इसे अपना संसदीय क्षेत्र चुना और एक बार को छोड़कर हर बार जीतती रही। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इस क्षेत्र में कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं लगी। आईआईटी की स्थापना जरूर हुई, लेकिन अब ये बंद है। इसके बाद सोनिया गांधी यहां से चुनाव लड़ती रही हैं। पिछले सालों में यहां एनटीपीसी, रेल कोच कारखाना, निफ्ट और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी जरूर खुली, लेकिन क्षेत्र की बहबूदी में कोई बदलाव नहीं आया। सवाल ये कि आखिर हर बार उम्मीदों से बड़े नेताओं को लोकसभा में भेजने के बाद मतदाता विकास की राह कब तक ताकते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, जयपुर।